हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र और इसके टाइप्स इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी हम निर्देश तंत्र को जानते हुए ये जानेंगे कि न्यूटन के नियम के आधार पर निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि निर्देश तंत्र क्या है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखिए, किसी भी पार्टिकल की अगर हमें स्थिति बतानी है तो जिस निकाय की आपको आवश्यकता होती है उसे हम निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी किसी भी पॉइंट या किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम बताना चाह रहे हैं तो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है और उससे संबंधित जो निकाय है उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स काम में लेते हैं, एक्स वाई जेड, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। तीनों ये एक दूसरे के लंबवत हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसमें अगर हम किसी बिंदु की स्थिति बताना चाहें तो वो तीन निर्देशांकों एक्स, वाई और जेड से प्रदर्शित की जाती है। और अगर हम मूल बिंदु से इसे मिला दें तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाता है। इसे हम आर सदिश के रूप में लिखते हैं। ये दिशा आई कैप, ये दिशा जे कैप और ये दिशा के कैप होती है। एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है वो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है वो जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश है उसे हम के कैप से व्यक्त करते हैं। अब आर सदिश को इन निर्देशांकों के पदों में किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, आर सदिश इक्वल्स टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी एक्स दिशा में इसका प्रोजेक्शन, वाई दिशा में इसका प्रोजेक्शन और जेड दिशा में इसका प्रोजेक्शन कितना है। तो आप देख सकते हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें स्पेस में तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स, वाई एंड जेड। और आर सदिश इसका स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है और इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम स्थिति सदिश आर को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसका आधार क्या रखा गया है? न्यूटन के नियमों की वैधता के आधार पर, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अभी हम क्लियर करेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र का नाम जड़त्वीय ही क्यों रखा है, राइट। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पड़ा? इट्स वेरी सिंपल। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। उस आधार पर इसका नाम जड़त्वीय निर्देश तंत्र रखा गया है। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध रहते हैं उन्हें हम
जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, यानी जिनमें जड़त्व का नियम लागू होता है उन्हें हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, राइट। अब प्रथम और द्वितीय नियम कौन कौन से हैं? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, जिसके अनुसार जो वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं वो स्थिर अवस्था में ही रहती है। जो एक समान एक निश्चित दिशा में जा रही है, एक निश्चित वेग से जा रही है, तो वो उसी वेग से गति करती रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तो ये नियम इन निर्देश तंत्रों में लागू होता है। दूसरा नियम F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी अगर त्वरण का मान शून्य है तो इसमें बल का मान भी शून्य होगा। F बराबर ma, a अगर 0 है तो F का मान यहां शून्य होगा। देखिए, ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर अवस्था में होते हैं या एक समान वेग से गति करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होंगे? स्थिर निर्देश तंत्र, जो स्थिर अवस्था में है, और दूसरा एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र। गतिशील निर्देश तंत्र, राइट। यानी कौन से निर्देश तंत्र जड़त्वीय होंगे? जो स्थिर अवस्था में है, करेक्ट। दूसरा, एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जो एक समान वेग से गति कर रहे हैं, त्वरित नहीं होने चाहिए, त्वरण रहित गति होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध रहते हैं, राइट। तो यहां हम देख सकते हैं, अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? d²r/dt², या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, F बराबर m dv/dt। अब अगर बाह्य बल का मान शून्य है, F बराबर 0 है, तो आप देख सकते हैं dv/dt 0 होगा, और यहां v क्या होगा? नियत होगा। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि एक समान वेग से जो गतिशील निर्देश तंत्र हैं वो भी जड़त्वीय होंगे। यहां बाह्य बल की अनुपस्थिति में न्यूटन के नियमानुसार कोई भी वस्तु एक समान वेग से गति करती है, तो एक समान वेग से गति करने वाले सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय होते हैं। और सेकंड, जितने भी निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में हैं वो सब जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, राइट। तो ये तो था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट हम जान रहे हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अगर हम इसको डिफाइन करें, अजड़त्वीय ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं। न्यूटन की गति के नियम यहां लागू नहीं होते हैं, यानी न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय जो नियम हैं उनके जो कथन हैं वो इन निर्देश तंत्रों में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसको समझते हैं किस प्रकार से ये अजड़त्वीय हैं। और ऐसे निर्देश तंत्रों में बिना बाह्य बल के भी वस्तु पर बल लगता हुआ प्रेक्षित होता है। ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु की गति त्वरित दिखाई देती है, तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और एग्जाम्पल इसके, त्वरित वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, त्वरित वेग से गतिशील निर्देश तंत्र,
यानी ऐसे निर्देश तंत्र जो त्वरित वेग से गतिशील हों। जैसे ये निर्देश तंत्र किसी निश्चित त्वरण से गति कर रहा है, ए त्वरण से ये गति कर रहा है स्वयं। अब आप किसी वस्तु को इसमें देखते हैं, अगर ये इधर जा रहा है, जब इसका प्रेक्षक इसे देखेगा, जब ये प्रेक्षक इस वस्तु को देखेगा तो इसका प्रेक्षण क्या होगा? जैसे अगर आप स्वयं त्वरित गति से चल रहे हैं तो जिस वस्तु को आप प्रेक्षित करेंगे उस पर चाहे बाह्य बल नहीं लग रहा हो, लेकिन आपकी त्वरित गति के कारण वो वस्तु त्वरित प्रेक्षित होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उस वस्तु पर त्वरण कार्यरत हो, अर्थात बल, राइट। तो अब इसकी गति, अगर ये इधर गतिशील है तो ये आपको ये प्रेक्षण देगा कि इस वस्तु पर लगने वाला बल F = -ma है। यह वस्तु स्थिर अवस्था में है। अगर कोई निर्देश तंत्र त्वरित वेग से गतिशील है और वो किसी स्थिर वस्तु को देखता है तो इस पर ये बल लगता हुआ प्रेक्षित होता है। एक्चुअल में इस पर कोई बल कार्यरत नहीं है, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण इस पर बल लगता हुआ प्रेक्षित होता है, इसलिए इसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और यहां न्यूटन का नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि न्यूटन के नियमानुसार अगर इस वस्तु पर बाह्य बल 0 है, या तो स्थिर होगी या एक समान वेग से गतिशील होगी, लेकिन बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी इस वस्तु पर बल लगता हुआ प्रेक्षित हो रहा है, तो न्यूटन का नियम यहां पर लागू नहीं हुआ, इसलिए इसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, क्योंकि न्यूटन के नियम जड़त्व से संबंधित हैं, राइट। तो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ यहां पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। क्लियर। दूसरा है घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र। घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र, ऐसे निर्देश तंत्र जो घूर्णन कर रहे हैं, जैसे अगर ये निर्देश तंत्र घूर्णन करे इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर इसमें घूर्णन हो रहा है, जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है, किसी अक्ष के सापेक्ष भी घूर्णन हो सकता है, एक्स वाई या जेड, या इनके अलावा कोई अक्ष है उसके सापेक्ष भी घूर्णन हो सकता है। इसमें अगर जब किसी वस्तु का परीक्षण किया जाता है तो उस पर बल का अनुभव होता है, अतिरिक्त बल का अनुभव होता है। अगर यह स्थिर अवस्था में है तो इस पर एक बल प्रेक्षित होता है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अतिरिक्त बल हमें प्रेक्षित हुआ, लेकिन वस्तु एक्चुअल में स्थिर अवस्था में है, तो जड़त्व के नियम का यहां पर क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इट्स वेरी क्लियर। निर्देश तंत्र क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो आवश्यक है किसके लिए, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए। जैसे इस चौक की स्थिति बतानी है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जैसे इस दीवार से, यहां से और यहां से, ये एक सिस्टम हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए या किसी कण की स्थिति बताने के लिए आपको निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। तो स्थिति बताने के लिए आवश्यक निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। न्यूटन के नियमों के आधार पर निर्देश तंत्र दो प्रकार के हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जिन निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और दूसरा इसके विपरीत ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं रहते हैं उन्हें हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल्स दोनों के क्लियर है। स्थिर अवस्था में अगर कोई निर्देश तंत्र है या एक समान वेग से गति कर रहा है तो वो दोनों केसेस जड़त्वीय निर्देश तंत्र को व्यक्त करते हैं। और अगर त्वरित वेग से गतिशील है कोई निर्देश तंत्र तो वो अजड़त्वीय होगा, या कोई निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। होपफुली इस वीडियो में आप ये दोनों डिफरेंस है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनके बारे में आप जान चुके हैं।
थैंक यू।